आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। वैसे तो पूर्णिमा हम उस दिन को कहते हैं, उस रात को पूर्णिमा की रात कहते हैं जिस रात में चंद्रमा पूरा बन जाता है। पूर्णिमा के दिन के सिवाय बाकी के दिनों में चंद्रमा अपूर्ण रहता है। जितनी कलाएं उसको चाहिए पूर्ण बनने के लिए वो पूर्णिमा के दिन उसको प्राप्त होती हैं और वो पूरा कहलाता है। पूर्णिमा के साथ गुरु का संबंध है। साधक की आत्मा को पूर्णता दिलवाने वाला, अगर कोई भी पूर्ण बनना चाहता है तो उसको पूर्णता किस ढंग से प्राप्त हो सकती है, उसकी कला, उसकी शिक्षा सिखाने वाला, उसकी दीक्षा देने वाला अगर कोई तत्व है तो वह गुरु है। आकाश की अनंतता गुरु की आत्मा में होती है। सागर की गंभीरता गुरु की आत्मा में होती है। गुरु एक अनंत 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 उपकारी मगर निस्वार्थ उपकारी आत्मा होता है। हम अरिहंत परमात्मा को जगत गुरु कहते हैं। सामान्यतया गुरु शब्द का अर्थ होता है जो कि अंधकार को रोकता है, अंधकार को मिटाता है। सामान्य रूप से जो प्रार्थना है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। यानी कि हर एक बुराई में से परम अच्छाई की ओर ले जाने वाला अगर कोई तत्व है तो वो गुरु है। और इसी कारण से जगत गुरु से इस पार्थिव लोक में जिनको हम गुरु मानते हैं, ऐसे गुरुओं से साधक आकर के, शिष्य आकर के एक प्रार्थना करता है कि गुरु जी तमसो मां ज्योतिर्गमय, गुरु जी मुझको अंधेरे से तुम प्रकाश की ओर ले जाओ। अंधेरे से मन उब गया। अब गुरु जी महाराज साहब बहुत भटक लिया इस अंधेरे में, अब आप इस अंधेरे से मुझको प्रकाश की ओर ले जाओ। महाराज ये मृत्यु का चक्कर, ये जन्म मरण का चक्कर अभी तक नहीं मिट पाया। मैं अनुभव करके कहता हूं कि यह जन्म मरण का चक्कर मैं मिटा भी नहीं पाऊंगा। तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम्हारी शक्तियों को, तुम्हारी क्षमताओं को मैंने सुना है, अब अनुभव करना चाहता हूं। गुरुजी तुमसे प्रार्थना है, अंधकार से मुझको प्रकाश की ओर ले जाओ, मृत्यु से तुम मुझको अमरता की ओर ले जाओ। गुरुजी महाराज सत्य को पाने की तमन्ना जरूर रखी, मगर असत की दलदल में फंसा रहा, उलझा रहा। असत को ही मैंने सत्य मान करके अभी तक बहुत कुछ किया, मगर गुरुजी जिस तरीके से पानी के आलोढ़न से कभी भी हमको मक्खन नहीं मिलता,
मिट्टी को जितना मर्जी हम पेले, यंत्र से पेले, उसी यंत्र से पेले जिस यंत्र के माध्यम से हम सरसों को, हम तिलों को, हम बादामों को या अन्य किसी भी तेलीय पदार्थों को हम लोग पेलते हैं। गुरुजी, मिट्टी को पेलने से जैसे तेल नहीं मिला, मिट्टी में से तेल को प्राप्त करने की भ्रमना है, गलती है। ऐसी गलतियां मैं आज तक करता रहा। गुरुजी महाराज असत को सत मान करके चला। गुरुजी, मुझे तुम यहां से निकालो, असत से निकालो, सत 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 के साथ संबंध बनाओ। याद रखिएगा, सत आत्मा है, सत परमात्मा है, और ऐसे सत संबंध से अगर हमको कोई जोड़ने वाला है तो वह एकमात्र अपने लिए गुरु है। ऐसे के पास जाने का, पास में बैठने का, गुरु के पास में बैठ करके गुरु से वो जो शिक्षाएं दे, उन शिक्षाओं को सीखने का आज का यह दिन हमारी भारतीय संस्कृति में प्रधान दिन है। और आज अपन गुरु के पास में बैठ करके सच्ची सच्ची बातें अपने जीवन की गुरु जी को बताएंगे, और गुरु जी को बता करके आगे के लिए निर्देशन लेंगे, आगे के लिए आदेश प्राप्त करेंगे कि गुरु जी महाराज, अब आगे के लिए हमको आप क्या निर्देशन दे रहे हो, क्या आदेश दे रहे हो, हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है। गुरु जी महाराज, अब तो आपको हम देखते हैं अपलक, बस कुछ कृपा बरसा दो। सचमुच में आज ऐसा गुरु पूर्णिमा का दिन और गुरु की आराधना, गुरु की उपासना, गुरु साधना का दिन, सचमुच में गुरु बिन कौन बताए बाट। भूले हुए हम लोगों को, भटके हुए हम लोगों को यदि कोई बाट, सत्य रास्ता, सही मार्ग दिखलाने वाला अगर कोई तत्व है तो वह गुरु तत्व है। जैन परंपरा में, जैन धर्म में गुरु का बहुत ही महत्व है। हर एक धर्म परंपरा में गुरु का बहुत ही महत्व है। ऐसे गुरु जी महाराज, आत्माराम जी महाराज साहब याद आते हैं। ऐसे गुरुओं में से वल्लभ गुरु जी, समुद्र गुरु जी, इंद्र गुरु जी, रत्नाकर गुरु जी याद आते हैं। आज गुरु के माध्यम से जो हमारा जगत गुरु, और इन गुरुओं ने यदि हमको किसी से जोड़ा हो तो वह जगत गुरु से जोड़ा है। कुछ